In this video, we will look at overall picture of respiratory system. So, we are talking about lung. The respiratory system is very important because this is essential and give us oxygen, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं. In this process, we also release carbon dioxide, inhale oxygen and exhale carbon dioxide. It is important to know what is circulatory system because respiratory system and circulatory system coincide together, they work together. Let's begin with the heart. Here I am drawing the picture of heart. इसमें 4 चैम्बर होते हैं. Blood vessel enter and leave the heart. यहाँ पर जो मैंने ब्लू ब्लड वेसल्स ड्रॉ की हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत लो होती है और CO2 बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. मैंने जो ब्लड वेसल्स रेड कलर में ड्रॉ की हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करती हैं, विच मीन्स इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ब्लड में ये ऑक्सीजन लंग्स की हेल्प से सप्लाई. हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरह की गैसेस होती हैं इंक्लूडिंग O2 गैस. नाउ वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, इट कम्स इनटू आवर लंग. जैसा कि अगर हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, ऑन अदर हैंड वी ऑल्सो ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है एंड अगेन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस. जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करती है ये ब्लड को रीऑक्साइड कर देती है, जिसका रिजल्ट ये होता है वी हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड सप्लाई. हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. इस प्रोसेस में हमारे टिश्यू एज अ वेस्ट प्रोडक्ट CO2 क्रिएट करते हैं, सो द टिश्यू देन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स हैं ये अगेन CO2 को ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्ट के पास, सो देन हार्ट कैन पंप इट अप टू द लंग एंड टू बी एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन. नाउ दिस ओवरऑल पिक्चर इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस. हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं उसका यूज़ प्लांट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट यूज टुगेदर विथ वाटर एंड सनलाइट एंड जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन के फॉर्म में होती है. इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 मेजर पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन. इसमें एयर का मूवमेंट आता है, यानी कैसे एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है. सेकेंड वन इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सबसे पहले ऑक्सीजन का मूवमेंट आता है, यानी किस तरह यह लंग से ब्लड में मिक्स होती है. और सेकेंड आता है मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैसे ये ब्लड से वापस लंग्स में जाती है. इन द थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कम्स, यानी किस तरह से ऑक्सीजन गैस डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होती है. नाउ वी कम टू लास्ट वन एंड दिस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन के फर्स्ट फेज में हम ये देखते हैं कि ब्लड से टिश्यू तक कैसे ऑक्सीजन मूव करती है, और सेकेंड फेज में ये देखते हैं कि टिश्यू से ब्लड तक कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है. नाउ वी लुक एट द एनाटॉमी ऑफ लंग्स. सो हियर वी हैव एटमॉस्फेयर अगेन. इट कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन गैस. हियर वी हैव द ह्यूमन बॉडी. Start learning about the anatomy. Here we have our nasal cavity, oral cavity, pharynx, then we have esophagus here which lead to the stomach, and here we have the larynx which leads to the respiratory system.
एपिग्लॉटिक्स लैरिंक्स और ऑस्फोगस को डिवाइड करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिक्स लैरिंक्स को कवर कर लेता है ताकि जो फूड है वो हमारे विंड पाइप में एंटर ना कर सके। विद द हेल्प ऑफ नेजल कैविटी हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं एंड इट गोज डाउन टू द लैरिंक्स। इसके बाद अगेन वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तब ये लैरिंक्स से ट्रेवल करते हुए कार्टिलेज एरिया में एंटर करती है एंड दिस कार्टिलेज एरिया इज नोन एज ट्रैकिया। ये ट्रैकिया कई ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं। जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ डिवीज़न होता है उस पार्ट को कैरिना ऑफ ट्रैकिया कहा जाता है। Here I am drawing the right lung and the left lung, and below the both lungs we have diaphragm, and ये मसल हेल्प करती है हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में। Now we look closer to the lungs. Here we have the lungs. We breathe in oxygen gas and breathe out carbon dioxide. Here again we have trachea, then cartilage area. अब ये ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। अगेन प्राइमरी ब्रोंकस में फर्दर डिविडेशन होता है और ये डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई में फर्दर डिविडेशन होता है और ये फर्दर डिवाइड होकर सेगमेंट ब्रोंकाई बनाते हैं एंड इट कीप्स डिवाइडिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। नाउ लुक एट दिस एरिया ऑफ लेफ्ट लंग। Here you can see left lung have a bit of space here और इसी स्पेस को हम कार्डियक नॉच कहते हैं। एक्चुअल में इस कार्डियक नॉच में ही हमारे हार्ट की पोजीशन होती है। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग हैव डिफरेंट नंबर ऑफ लोब्स। राइट लंग में सबसे ऊपर राइट सुपीरियर लोब, बीच में मिडिल लोब और सबसे नीचे राइट इंफीरियर लोब। सो राइट लंग हैव 3 लोब्स। उसी तरह लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, सबसे ऊपर लेफ्ट सुपीरियर लोब और सबसे नीचे लेफ्ट इंफीरियर लोब। व्हाट कम्स आफ्टर सेगमेंटल ब्रोंकाई? अगर हम लास्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन पे देखें वहां पर हमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम एलोवेलस कहते हैं। देन एलोवेलर डक्ट। इफ़ वी विल जूम इनटू द एलोवेलर डक्ट हम देखेंगे कि हर एलोवेली सैक में ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लू कलर्ड ब्लड वेसल्स कमिंग इन एंड द रेड कलर ब्लड वेसल गोइंग आउट। Here we have the bronchioles और ब्रोंक्यूल के चारों तरफ स्मूथ मसल रैप होती है और ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। जिस पोजीशन पे ब्रोंक्यूल एंड होते हैं उस पोजीशन को टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहा जाता है। ये टर्मिनल ब्रोंकाई एक सैक में जाके एंड हो जाते हैं और इस सैक में कई सारे एलोवेलस होते हैं। एक बॉल को हम एलोवेलस कहते हैं और एलोवेलस के कई सारे बॉल्स को हम एलोवोलाई कहते हैं और ये एलोवोलाई एक सैक बनाते हैं जिसे हम एलोवेलर सैक कहते हैं या एलोवेलर डक्ट। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड विजिट careerias.in।